बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक के बाद एक मुश्किल, एक के बाद एक रुकावट। लगता है कि पीडीएम की हुकूमत एक अनदेखी दलदल में फंस चुकी है, उस दलदल में धंसती जा रही है। और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम हुकूमत के खिलाफ पहले तो डंडा उठाया था, इस मरतबा रंदा उठा लिया है। शहबाज गिल साहब अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया करते होते थे कि रंदा फेर देंगे, और रंदा फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी जानिब पैकिंग शुरू कर दी गई है। और मामलात खास तौर पर पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े नाजुक हो चुके हैं, बड़े तशवीशनाक हो चुके हैं। आज खास तौर पर आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई। उस समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल पूरी सियासी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है उसका थोड़ा सा तजिया। पंजाब में इंतखाबात करवाने का फैसला दिया गया था, 14 मई को इंतखाबात करवाने का। उस फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर हुई थी। उस अपील के ऊपर दलाइल हुए। जब ये सारा मामला फैसला कुन मरहले पर चला गया, तो उस वक्त अचानक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने बैग से, अपने बस्ते से, अपनी पटारी से एक कागज निकाला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने लहराया कि हुकूमत कानून बदल चुकी है और ये कानून एक्ट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के नाम से, जिसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अज खुद नोटिस का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील का राइट मिल गया है। अपील और नजर सानी के अंदर फर्क ये होता है बुनियादी तौर पर कि नजर सानी में वो नुकात उठाए जाते हैं जो समाअत के दौरान जेर बहस नहीं लाए गए होते, समाअत के दौरान, या वो जजमेंट के अंदर कोई आईनी खराबियां हो, आईनी कोई कमजोरियां हो, उस तरह के नुकात उठाए जाते हैं। बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। लेकिन हुकूमत ने कानून ये पास किया कि अज खुद नोटिस के खिलाफ जो नजर सानी है, नजर सानी की जगह अपील दायर हो सकेगी। और जो अज खुद नोटिस गुज़श्ता जो जिस बेंच ने जिसके ऊपर समाअत की नजर सानी में, उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। बहरहाल चूंकि ये मामला बिल्कुल एकदम पलट चुका था, तो आज उसके ऊपर समाअत हुई। पंजाब में इंतखाबात का मामला और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट दोनों चूंकि चैलेंज किए गए थे, दोनों की समाअत को, दोनों मुकदमात को एक साथ मुंसलिक कर दिया गया। और आज के दिन की जो कार्रवाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि इंतखाबात का मामला कौमी मसला है, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, चूंकि 14 मई गुजर चुकी है। लेकिन यह फैसला तारीख बन चुका है, अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो यह था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात अल्तवा करने के लिए जो दर्ज किए गए, यानी कि 9 मई के बाद जो हालात बने, उन हालात की रोशनी में क्या आइन के अंदर जो इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए जो एक शिक दी गई है, जो एक रास्ता दिया गया, क्या वो हालात अभी मौजूद हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। ये अब देखें, जो 9 मई का फैसला है वो बरकरार है। 9 मई का फैसला तारीख में दर्ज रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह मतलब यह है कि चूंकि 9 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद की राह में रुकावट बनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो काबीना है, चाहे वो वजीर दिफा है, चाहे वो वजीर खजाना है, चाहे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक है, उन तमाम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। तादीबी कार्रवाई में तौहीन अदालत अपनी जगह, तौहीन अदालत तो लगनी है, और आइन शिकनी का मुकदमा भी उनके खिलाफ चलेगा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यह जिक्र करता रहा हूं कि आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है, और आर्टिकल 6 की तलवार हटाने के लिए ये कानून साजियां की जा रही थी। लेकिन बहरहाल ये पूरी सूरत हाल एक बड़े इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी है। और पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल दिए कि जो भी हालात या दलाइल हो, अदालत पंजाब इंतखाबात नजर सानी केस का फैसला जल्द करे। 15 मई की रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया है। और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 15 मई को इंतखाबात की मुइना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। हर दिन मुझे महसूस होता है कि आइन का कत्ल हो चुका। वजीर आजम, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी।
और उसके साथ साथ जो रिव्यू एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट, उस हवाले से उन्होंने कहा कि सेनेट में कैसे आइन से मुतसादिम एक कानून बना रहे हैं। सेनेट से 5 मिनट के अंदर ये रिव्यू एक्ट पास हुआ, वहां पर बहस भी नहीं हुई। आर्टिकल 184/3 में तरमीम अच्छी जरूर है, लेकिन ये आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने जो तरमीम की है, ये अपील का जो हक दिया है, ये खिलाफ आइन है? बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बिल्कुल ये खिलाफ आइन है और जो नुकात मरकजी केस के अंदर नहीं उठाए गए, और उसके साथ साथ कुछ मजीद चीजें भी हैं, लेकिन चूंकि वो सारा इररेलेवेंट मटेरियल है, इररेलेवेंट स्टफ है, तो वो मैं सुनाकर आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला, इसमें 2-3 नुकात, अब बड़ा ट्रोल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। देखें 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। उसके बाद मैं चलूंगा जो आज फाइनल जो हथौड़ा लगाया, जो फाइनल रंदा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने इस हुकूमत के खिलाफ, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं कि अदलिया के पास कोई टैंक या तोपे या कोई बाकायदा फौज नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होती, कोई पुलिस या रेंजर के जो जाए जुडिशरी आर्डर दे और वहां से कोई रेंजर का या पुलिस का या किसी फोर्स का बंदा जाए और गिरेबान से बंदे को उठाए और उठा के। अदलिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आईनी, एक कानूनी, एक मोरल अथॉरिटी होती है। एक ऐसे माहौल में जब एक हाइब्रिड रजीम को, आइन को पामाल करके मुसल्लत कर दिया गया हो, जब हर चीज ताकत के डंडे के जोर पर चला रही हो, डंडे का और ताकत का मुकाबला तो सिर्फ ताकत से ही हो सकता है। अब मॉरल अथॉरिटी, कोई आपके मुंह पे चमाट मारे, कोई आपको, आपसे ताकतवर आपके मुंह के ऊपर घोंसा मारे, आगे से आप उसे बददुआएं देना शुरू कर दें, भाई वो लड़ाई बददुआओं से तो नहीं जीती जा सकती। हाँ, बददुआओं का असर जरूर होता है और वो असर फौरी नहीं हो सकता है 1 हफ्ते के बाद, हो सकता है 1 महीने के बाद। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास कोई ऐसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एग्जेक्टिव अख्तियारात नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया, आइन को पामाल होने से बचाने के लिए उन्होंने बाकायदा फैसला दिया। उस फैसले पर अमल दरामद की राह में पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, सारी मुकन्निना यानी कि लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, सेनेट और उनके साथ 13 जमातें, 13 जमातों के साथ साथ जो आपको मालूम है, मालूम या ना मालूम, सब डटकर खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के राह में, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में, और एक धरना लाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर बिठा दिया गया। उस हवाले से भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना लाकर बिठाना इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के नताइज अटॉर्नी जनरल साहब आपको मालूम है। बहरहाल ये पूरा इन्वायरमेंट आप अपने जहन में रखें। उसके साथ साथ अब देखें 9 अप्रैल की रात बड़ा मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास। 9 अप्रैल से पहले जब स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दिया, उस वक्त ये एक पिटीशन भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और पीटीआई की तरफ से इस्तदा भी थी, और असम्बलियां भी तहलील करके आम इंतखाबात में जाने का फैसला कर लिया गया था। ये मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो आइन की पामाली को, इस लाकानूनियत को, इस जुल्म और फस्तायत को, इस डंडे और जबर के कानून को वो उस वक्त रोक सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी कहें, वो ट्रैप हुए, या वो कह लें कि किसी की बातों में आ गए, या उनको हालात का सही इदराक नहीं हुआ। बाद में उन्होंने चीजें ठीक करने की कोशिश की, जैसे कि आर्टिकल 63 के ऊपर बड़ा सख्त फैसला दिया, जैसे कि पंजाब में वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके के ऊपर बड़ा सख्त फैसला दिया, जैसे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए आज खुद नोटिस लिया, और बाद में जो ड्रामा हुआ, बाद में जो हालात पैदा हुए, वो आप सब लोगों के सामने है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हद तक अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर दी, बड़ी हद तक अपने अख्तियारात को, अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन को लूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का पूरा निजाम आदल कमजोर हुआ। लेकिन अब हालात रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं, बाउंस बैक होना शुरू हो चुके हैं, और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगल के रोज 3 अहम तरीन मुकदमात का जो है कॉज लिस्ट वो जारी कर दी है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। सबसे अहम तरीन जो मुकदमा है वो पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात करवाने का, उसके ऊपर जो रिव्यू अपील है, जो उसके ऊपर आप कह लें कि नजर सानी की दरखास्त है, वो
उन्होंने मुंसलिक कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और साथ ये कहा है कि चूंकि दलाइल सारे मुकम्मल हो चुके हैं, चूंकि चीजें सारी वाज़ेह हो चुकी हैं और हम मंगल के बाद यानी कि 11 या 13 जून बनती है, उसके बाद रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसकी समाअत करेंगे। उसके साथ साथ शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है, जो उनकी शहादत का केस है, वो भी समाअत के लिए उसी रोज मुकर्रर कर दिया। अब ये 3 अहम तरीन केसेस आप लोग सोच रहे होंगे कि जो माजी में होता रहा, जो अभी तक होता रहा सुप्रीम कोर्ट से, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई वो ऑर्डर देते हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, उनके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। तो अब कौन सा ऐसी कोई तब्दीली की हवा चल पड़ी, अब कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई या कोई बड़ा मौजज़ा हो गया कि अब उनका ऑर्डर आएगा, वाज़े हुक्म आएगा, उस पर अमल दरामद हो जाएगा। देखिए जुमे के दिन बजट है, 9 जून जुमे के दिन बजट है और बजट के बाद अभी जो सियासी हालात चल रहे हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसी के ऊपर तफसीली व्लॉग करूंगा। जो सियासी हालात चल रहे हैं उसमें पीडीएम के अंदर बड़ी शदीद किस्म की दरारें हैं। पीडीएम की हुकूमत कमजोर हो चुकी है, मुट्ठी से जिस तरह रेत फिसलती है इस तरह वक्त बड़ी तेजी से उनके हाथ से गुजर रहा है। माशी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से। सियासी हालात, अदम इस्तेकाम, ये सारी चीजें आपके सामने। पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त बड़े मामलात खराब हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और इस वक्त आप कह लेंगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो आमने सामने आ चुकी हैं और पीडीएम के अंदर बड़ी शदीद लड़ाइयाँ, बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। और उसके साथ साथ ये चूंकि इस पार्लिमान का ये पार्लिमान की, वैसे पार्लिमान के ना पार्लिमान की तौहीन है, लेकिन चूंकि वजूद रखती है, ये इसका आखिरी बजट है। आखिरी बजट के बाद वैसे भी हुकूमत अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो एक आप कह लें कि कंट्रोल है, वो बड़ी तेजी से लूज करती है, बड़ी तेजी से खो देती है, क्योंकि जैसे ही आखिरी 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू होता है चीजें हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी आंखें फेर लेती है, एस्टेब्लिशमेंट नजरें फेर लेती है और सब जो कहते हैं कि हवाओं के रुख की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ताकत का तवाज़ुन किस पलड़े पर जा रहा है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट को एक कहने की स्पेस मिली है, एक वैक्यूम मिला है, थोड़ी सी उनको सांस लेने की जगह मिली है, थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका मिला है, उसको उन्होंने कैच किया। और कैच करने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खासतौर पर बजट के फौरी बाद वो कल भी मुकर्रर कर सकते थे, वो परसों के रोज बजट वाले रोज भी मुकर्रर कर सकते थे इस मुकदमे की समाअत, लेकिन लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने टाइम दिया है और मंगल के दिन ये मुकदमा मुकर्रर किया है। और उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपके सामने रखता हूं कि गुज़श्ता जो 3 चीफ जस्टिस हैं, आप उनके आखिरी 1 महीने के, आखिरी 2 महीने के मुकदमात के फैसले उठाकर देख लें, बड़े भारी भरकम फैसले आपको नजर आएंगे, बड़े सख्त फैसले नजर आएंगे और ऐसे फैसले नजर आएंगे जो इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर बड़े गहरे नकूश छोड़कर गए हैं। ऐसे फैसले आपको नजर आएंगे क्योंकि कोई भी जाने वाला चीफ जस्टिस ये नहीं चाहता कि मुझे जस्टिस मुनीर की फहरिस्त के अंदर कंसीडर किया जाए, तारीख के उन अल्फाज में मुझे याद किया जाए जहां मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं, मुझे मेरी एक ऐसी परछाई में अपने पीछे छोड़ जाऊं जो मुझे अच्छे अल्फाज से और जो मुझे अच्छे अंदाज के अंदर मेरा नाम लिया जाए, एक यादगार बन जाए, लोग मिसालें दें। तो मैं नहीं समझता कि जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई ऐसा ब्लंडर करेंगे, कोई ऐसी गलती करेंगे, क्योंकि 15 जून से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और 15 जून के बाद जो 3 महीने की छुट्टियां जब खत्म होंगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट करीब आ चुकी होगी, उससे पहले पहले ये चंद रोज के अंदर ये मामला सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और जो शहर इक़्तिदार में खबरें हैं, शहर इक़्तिदार के अंदर जो हवाएं हैं, जो सरगोशियां और बाज़गश चल रही है, उसके मुताबिक भी हुकूमत को यह रियलाइज हो चुका है कि जी का जाना ठहर गया, पैकिंग की जा रही है, खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं और अरबों रुपए के तरक्याती फंड जारी किए जा रहे हैं। और रात के अंधेरे के अंदर, ऑफिस टाइम के बाद बैंक्स खुलवाकर, सरकारी दफातर खुलवाकर बड़ी तेजी से बिल पास करवाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मामलात बाउंस बैक कर रहे हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मामलात इंशाल्लाह
आप मजीद बेहतर होंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।